और चित्रकूट पे रहती थी। सुबह से लेके शाम तलक पति सेवा में समय बिताती थी। ध्यान देना, राजा की नहीं बल्कि एक संत की घरवाली है। अपने पति के अलावा पर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं जाना। किसी भी स्त्री को अधिकार नहीं है कि दूसरे पुरुष की तारीफ करे। एक जगह आया है कि दो लोगों की तारीफ कर सकती हो, लेकिन वो भी उसी समय, उसके बाद भी नहीं। और स्त्री कितनी भी कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन 3 जगह कभी अकेली न छोड़े, ये शास्त्र कहते हैं। एक तो स्त्री यदि बीमार हो तो पति का धर्म है कि उसे अकेला ना छोड़े। ये स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म चाणक्य नीति में बताया है। दूसरा, जैसे पति की सेवा पत्नी करती है और पत्नी पे कष्ट है तो पति को उसी भाव से पत्नी की सेवा करनी चाहिए। ये न सोचे कि ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं। कभी रात्रि में और एकांत में स्त्री को अकेला ना छोड़े, ये भी धर्म कहता है। माता बहन भाइयों, मैं बता रहा था अत्रि मुनि की जो नारी है अनसुईया, बड़ी पतिव्रता है, बड़ी आदर्श है, शीलवान है, गुणवान है, विद्वान है, आदर्श है। लेकिन प्रभु की लीला, जो अत्रि मुनि की नारी थी अनसुईया प्राण में प्यारी थी। पति सेवा में समय बिताती थी, अनसुईया प्राणन प्यारी थी। अनसुईया आदर्श गृहिणी चित्रकूट में रह रही हैं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक पति का ही ध्यान करती हैं और भगवान का ध्यान स्मरण करके जीवन यापन करने लगी। एक दिन नारद जी ने बीड़ा उठाया, गुनगुनाते हुए, बजाते हुए, गाते हुए आगे बढ़े हैं। आप भी गा लें। नारद जी चल दिए, आप भी बोले कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ताली बजा के झूमते हुए। राम कथा में ताली क्यों बजाई जाती है जानते हैं आप लोग? हैं? इसका भी एक कारण है। ताली बजाने से जब हमारे दोनों हाथ जुड़ते हैं ना, कंपन होता है। हृदय की जो रक्त वाहिका है, रक्त वाहिनियां हैं, वो छिद्र खुलते हैं। देखो, एक तो हमें कोई बीमारी का डर नहीं रहता, दूसरी बात हाथों से किए पाप दूर होते हैं। राम कथा सुंदर करतारी। हनुमान ने ताली बजा के राम को मना लिया था। मीरा ने खड़ताल नाच ताली बजा के गोविंद को मनाया। तो आप भी बजाते रहे ताली प्रेम से। नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में फिर कर्ज अदा करना पड़ेगा। हाँ, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण साथ ही साथ इस आज 6वें दिवस की कथा में, हमारी इस कथा में ग्राम गौमत की पवित्र धरा से
कुछ भक्तों ने अपने खून और पसीने की कमाई से जो धन कमाया है उसमें से कुछ ठाकुर जी महाराज के चरणों में अर्पण किया है। 151 रुपए श्रीमान नीटू मित्तल जी, सनोप नरेश मित्तल, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ 211 रुपए और 51 किलो गेहूं, एक मन वो तो है हाँ 211 रुपया 1 मन गेहूं चौधरी मुनेश नौहबार जी, इनकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी भंडार बने, अन्न धन की वर्षा करें। 101 रुपया श्रीमान मां साहब शीशपाल जी, इनकी तरफ से 101 रुपया गुप्तान, 101 रुपया गुप्तान, 101 रुपया चौधरी शिवराम सिंह जी, इनकी तरफ से 101 रुपए श्रीमान नरेश शर्मा जी कशीशों के रहने वाले हैं और 51 रुपए ये गुप्तदान आया है। 101 रुपया ये गुप्तदान आया है। ये भक्त छठवें दिवस की कथा में ठाकुर जी महाराज के चरणों में अपने खून और पसीने की कमाई से कमाया हुआ धन उसमें से कुछ अंश निकाल करके भगवान के लिए समर्पण किए हैं। भगवान इनके भंडार भरे, ठाकुर जी की ऐसी कृपा रहे, ऐसे दान और पुण्य धर्म करते रहे। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण जप लें। नारायण नाम निराला है, नारायण नाम निराला है, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। आज नारद जी नारायण 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 करते हुए चल दिए। आगे धीरे धीरे चित्रकूट की ओर बढ़े हैं। पहुंच गए, अलग जगह दिया, माता भिक्षा देही, मैया हमें भिक्षा दो। चलिए अंदर, आपको भिक्षा देंगे, हमारी कुटिया के अंदर चलो। देखो हम ऐसे साधु नहीं है, कुटिया में नहीं प्रवेश करते हैं, नहीं कहीं ज्यादा देर रुकते हैं। हमें बस यही भिक्षा दो और थोड़ी मुझे प्यास लग रही है, जलपान भी करा दो। तो सुनिए, आप यही ठहरिए, हम भिक्षा लेकर के आते हैं, आपको भिक्षा देंगे। आज मैया अनुसुईया ने नारद को देखा। संत के दर्शन करने के बाद बड़ा मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। देखो भागवत कथा और संत दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दाराय और लक्ष्मी पापिनों के घर हो। भगवान की कथा और संत के दर्शन ये भाग्यशाली को मिलते हैं। बेटा बेटी धन दौलत ये तो गरीब पापी लोग भी प्राप्त कर जाते।